ये स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है। ये स्किन से ये सामने वाला स्किन से ये वाला स्किन जो है ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आपको मालूम पड़ा इसको सांस लेने में ऐसा पता चलेगा, आप ऐसा लगेगा मालूम हो जाएगा कि चल रहा है कि नहीं। ठीक है, जब मैं देख रहा हूँ आंखें मेरे जो है ऐसा रहा तो ठीक है, इसका ब्रीदिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है ऐसा पता चल रहा है। अच्छा ये ब्रीदिंग मान लो कि चल रहा है तो ठीक है, अगर ब्रीदिंग बंद है, अगर देख रहे हैं ब्रीदिंग बंद है लेकिन तो ब्रीदिंग आपका बंद हो रहा है लेकिन जिंदा है कि नहीं कैसे मालूम हो रहा है। ब्रीदिंग बंद हो गया इसका मतलब नहीं कि तो मर गया, ठीक देख रहा है वो जिंदा है कि नहीं, ब्रीदिंग तो बंद है लेकिन जिंदा है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे उसका टेस्ट देख रहे हैं, हार्ट बीट क्या होगा, कभी कभी ये हार्ट बीट भी बंद होता है, पता नहीं चलता है, बहुत स्लो होता है, पता नहीं चलता है। लेकिन आप लोग कभी कोई यात्री का ये जगह है, देखिए कभी ऐसा कीजिए, हम लोग ऐसा कीजिए, सब ऐसा कीजिए, फिर ये जगह ये तो खोल है ना, इसको ऊपर तक कीजिए, इसको ये जगह में सब लोग करते हैं, फिर ऐसा कीजिए, है ये कदम यहाँ से आपको करना है और कुछ और है, मतलब ये आदमी जिंदा है, ये आदमी अभी तो मर नहीं, सांस भले ही बंद है, हाथ भी भले ही पता नहीं चल रहा है लेकिन आदमी फिर भी जिंदा है। तो इसको जल्द से जल्द क्या करना है, इसको हम लोग सीपीआर को पता सीपीआर कभी पता रहता है। सीपीआर के लिए आपको पहले क्या करना चाहिए, इसका अगर ये जिंदा है और ये तो करेंगे तो आप नॉर्मल है ना, ये जो हिस्सा है इसको यहाँ पे जोर दबाएंगे, ये जो हिस्सा है हड्डी है ना इसको यहाँ से जोर दबाएंगे तो भी ये दर्द हिल नहीं रहा है, इसको तो क्या करना है, इसका जानना है कि इसका प्रेशर पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे हमको प्रेशर देना है, प्रेशर पॉइंट सबसे जरूरी है। ये आपका जो कलर है ये यहाँ पे जॉइंट किया है, देखो सभी आप करो यहाँ पे जॉइंट किया, ये जो हड्डी है ये कहाँ पे जॉइंट किया है, हाँ कहाँ पे जॉइंट किया है, ये आपका हड्डी यहाँ पे जॉइंट किया है ना भाई, यहाँ पे ये जो हड्डी दोनों हड्डी आके यहाँ पे जॉइंट किया है, यहाँ पे जॉइंट किया ना, ये हड्डी से आप 4 उंगली चलेंगे कितना, इसका देखिए ये हड्डी आके ये जॉइंट किया है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ से 4 उंगली जगह कौन सा ये समझ गए, ये जगह जो है आपका दोनों में निप्पल है ना, दोनों निप्पल का सेंटर में आएगा, ठीक है, दोनों निप्पल का सेंटर में आएगा, ये हो गया आपको प्रेशर पॉइंट जहाँ पे आपको प्रेशर देना है। जो कीचड़ जम गया है ये आपका एयरवेज है, मतलब ये आपका बंद हो इसको खोलना है, अगर कीचड़ है तो इसको खोलना है, अगर उल्टी किया है उसको निकाल साफ करना है, तभी इसको आपका एयरवेज क्लीन होगा। ये जो आपका है मुंह से उंगली घुसा के उसको साफ करना है, अगर ड्राउनिंग कैसे, अगर उल्टी अंदर से ये एयरवेज क्लियर करना है, चाहे कीचड़ हो चाहे उल्टी हो वो सब साफ करना है, ठीक है। साफ करने के बाद इसको क्या करना है, इसका बॉडी पूरा स्ट्रेट रहेगा, हाथ ऐसा सीधा रहेगा, ठीक है, ऐसा सीधा रहा, फिर उसका जो ये चीज है उसको पूरा ऊपर 90 डिग्री ऊपर करना है, पूरा ऊपर में आपका शरीर पूरा ऊपर ऐसा था, ये तो पूरा ऊपर में हो जाएगा, ये पूरा हो गया, ठीक है, ये पूरा खुल गया आपका, समझ गया, ये होगा चेहरा पे सब पैसा देते हैं, इसको ऊपर करना है, इसका एयरवेज खुला, ठीक है, एयरवेज खुलने के बाद ये जो मैं यहाँ से 4 उंगली पर था, ये प्रेशर पॉइंट है ना, 4 उंगली करके ये पॉइंट रहने पर था, ये उसको यहाँ पर प्रेशर देना है, कैसे देना है, पहले ये बाएं हाथ पर उसके ऊपर दाएं हाथ पर, समझ लीजिए, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ को लेंगे, फिर ये जो पॉइंट है प्रेशर पॉइंट उसको पर रखना है, ठीक है। अगर जब भी इसको सोल इतना गए तो आपको क्या है, छाती जो है 2 इंच दबाना है, कितना 2 इंच, लेकिन इसकी गद्दा तो बैठा तो दबेगा क्या हाथ में लगा हो तो क्या दबेगा, गद्दा दबेगा, तो इसके लिए कहाँ जगह रखना है, उसको थोड़ा हार्ड जगह रखना है, ठीक है, ताकि उसका चेस्ट दबे, ये ध्यान देना, क्योंकि हम लोग क्या गद्दी के ऊपर चलाते हैं, गद्दी को इसको दबा देंगे और ये दबेगा ना उल्टा, गद्दा जो है वो दबेगा, आपका यार सही से काम, और इसमें ये करते हैं पर आप घबराएगा नहीं कि मेरे से कुछ गलती हो जाएगा
या आदमी कुछ ज़्यादा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नो CPR इज बेटर देन एनी CPR, समझ रहे हो? नो CPR इज बेटर देन, ये बात ध्यान रखिए, नो CPR इज बेटर देन एनी CPR। कुछ दर्द होगा तो उसमें इसके लिए कुछ भी नुकसान नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो जरूर नुकसान, क्योंकि इसका सांस ऑलरेडी चला गया है, जान जा रहा है, मरने वाला है, तभी हम लोग ये दे रहे हैं ना, तो इससे और क्या नुकसान हो सकता है? तो आदमी तो अंतिम मरने वाला है, फिर आप घबराओ कि मैं कर रहा हूँ तो दर्द हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है, लेकिन घबरा नहीं है। आप सही करो, दर्द करो, कुछ भी करो, आपको सही नहीं रहेगा, रहेगा, पता रहेगा दर्द है, लेकिन उसके लिए बहुत सही रहेगा, भला ही होगा, बुरा ही कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। तो ये कसम जो उंगली है, इसको रखा, ऐसा रखने के बाद क्या किया, पूरा मेरा शरीर इसका फ्लोटिंग में बैठा हुआ, तो नदी में ऐसे बैठा हुआ, देखा कैसा बैठा हुआ, मैं पूरा मेरा वजन, मेरा शरीर का वजन जो है पूरा इसके ऊपर डालने वाला हूँ। कैसे डालूँ मैं? पूरा वैसे खड़ा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ, मेरा जो कंधा है ये ऐसा है, उसका कसम जो ऊपर में पूरा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसे करने में सब नहीं आएगा, ऐसा कब देखो मुझे पूरा वजन तो मेरा संभाल, कैसे करूँगा, पूरा मैं ऐसा खड़ा हुआ, मेरा मैं दवाई नहीं, उसको दर्द हो रहा है, मैं दवाई नहीं मुझे शुरू नहीं किया, लेकिन उसको मेरा बॉडी जो वेट जो है उसको ट्रांसफर हो गया है। ये जो मेरा हिस्सा जो है पूरा इसका पूरा स्ट्रेट आएगा, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा मैं खुद, मेरा भाई है, मैं रो रहा हूँ, वही मेरा भाई मर रहा है, ऐसा नहीं करना, वो टाइम में आपको पूरा को सही से करना है, तो ऐसा करना है, स्ट्रेट हो गया, फिर उसको दबाना है, क्या दबाना है, दो ही जाएगा और दो शरीर का दो ही जाएगा, और जो प्रेशर रहेगा दबाएंगे, वो दबाने का स्पीड क्या रहेगा हमारे 1 मिनट में 100 से 120 लाख, ठीक है, वो स्पीड रहेगा, लेकिन कितना बार दबाना है, 30 बार दबाना है, कितना दबाना है, 30 बार, मतलब लगभग 2 सेकंड में 3 बार, 2 सेकंड ऐसा ना, 2 सेकंड में कितना बार नहीं है, 3 बार हो जाएगा, तो कितना बार दबाना भाई, 30 बार दबाना, 30 बार दबाना, कंटिन्यू दबाते रहना, 30 बार, ठीक है, 20 बार एक बार बंद कर दिया, दर्द हो रहा है, फिर वो उसको बुलाया, ऐसा नहीं, तो बहुत 30 बार कंटिन्यूसली दबाना। अगर आपको काउंट एक्सप्रेस देने का मतलब उल्टी क्या होगा, क्या होगा, आप रुमाल डाल है ना, अपना रुमाल है उसको मुँह डाल के काउंट कितना 200 क्योंकि उसका सांस लेने का तरीका चला गया, काउंट मुँह से देना है, अगर कपड़े अगर मुँह से नहीं दे पा रहे कपड़ा रख के, अगर फिर भी नहीं है अभी तो प्रेशर देना भी काफी है, ठीक है, प्रेशर देते रहो, 30 बार काउंटर देना है, 30 बार देते रहना है, कब तक देते रहना है, जब तक ये यहाँ पे होश में नहीं आता है, या तो कोई हॉस्पिटल आ नहीं जाता है, ठीक है, तब तक दबाते रहना होगा, काउंट नहीं भी दे रहे हैं फिर भी चलेगा, लेकिन एक्सक्यू दबाते रहना है कॉन्टिन्यूसली। मुझे 30 बार दबाने के बाद मेरा हाथ दर्द हो गया, तो मैं स्लो ही रेडी होगा, थोड़ा पीछे जाता है, ठीक है, तो इसमें आप Another day, another safety tips. What is the full form of CPR? CPR, cardiopulmonary resuscitation. CPR stands for cardiopulmonary resuscitation. Cardio means heart, and pulmonary means related to lungs. Resuscitation is a medical word that means to revive. CPR is a life-saving technique used in medical emergencies such as heart attacks or cardiac arrest. A cardiac arrest may be caused by a heart condition, suffocation, drowning, electric shock, etc. This technique is a combination of chest compression and mouth-to-mouth rescue breathing. It helps restore blood circulation to the heart and brain until medical treatment is available. It delays tissue death and damage to the brain. People who often handle emergencies, like doctors, lifeguards, and firefighters, are trained in providing CPR. You don't need any special equipment to perform CPR.
You just need to perform it in a proper sequence or order as described below. Chest compression. Airway. Breathing. Furthermore, to perform CPR, you must ensure that the patient is in the supine position, lying on his or her back on a firm surface. It makes CPR easy and effective as it allows the effective compression of the sternum. CPR on a soft surface like mattress is less effective. In addition to this, the person giving chest compressions should be positioned high enough so that he or she can properly compress the chest. Before beginning CPR, make sure: is the person in a secure environment? Is the individual awake or asleep? Ask loudly, "Are you okay?" and tap or shake the person's shoulder if they appear to be unconscious. If the victim does not react and you are nearby someone who can assist, have one person dial 112 or the local emergency number, and have the other person go grab the aid if one is accessible. Have the companion start CPR. Call 112 or your local emergency number if you are by yourself and have access to a phone right away before starting CPR. If an aid is available, use it. As soon as an aid is available, give one shock if the machine instructs you to, then start performing CPR. Do not forget to spell CAB. To assist individuals in remembering the proper sequence for doing the CPR steps, the American Heart Association utilizes the initials CAB. Compressions C. Airways A. Breathing B. Compressions. Blood flow is restored through compressions. Compressions include fast and forcefully pushing down with your hands on a specific area of the person's chest. Compressions are the most crucial component of CPR. Keep in mind these steps when performing CPR compressions. Lay the person down on a firm surface with their backs up. Take a knee close to the subject's neck and arms. Place your lower palm over the person's middle of the chest, between the nipples, heel. Position the second hand above the first. Your elbows should stay straight, and your shoulders should rest directly above your hands. At least 2 inches, 5 centimeters but no more than 2.4 inches should be applied directly downward to squeeze the chest, 6 centimeters. When performing compressions, use your complete body weight, not just your arms. Apply 100 to 120 compressions per minute with high pressure. The American Heart Association recommends doing compressions to the song, "Stayin' Alive." After each thrust, let the chest rebound, spring back. If you have not received CPR training, keep applying pressure to the chest until the victim shows signs of movement or until emergency medical services arrive. If you have had CPR training, open the airway and start rescue breathing. Airway, make sure it is clear. Use the head tilt, chin lift procedure to open the person's airway after 30 chest compressions if you are skilled in CPR. Carefully lean the person's head backward while placing your hand on their forehead. To clear the airway, tilt the chin forward slowly with the other hand. Breathe. Take a deep breath for the person. If the mouth is badly wounded or unable to open, rescue breathing can be performed mouth to mouth or mouth to nose. According to current standards, rescue breathing should be performed while wearing a bag mask with a high-efficiency particulate air (HEPA) filter. After opening the airway, using the head tilt, chin lift technique, squeeze the nostrils tight for mouth-to-mouth ventilation. Then, seal the person's mouth with yours to establish a seal. Make 2 rescue breaths ready to administer. After the initial, 1-second rescue breath, notice if the chest raises. Give another breath if your chest starts to lift. Repeat the head tilt,
Chin lift technique if the chest does not raise, and then take another breath. 30 chest compressions are performed, followed by 2 rescue breaths, to complete one cycle. Be mindful not to breathe out too quickly or with too much effort. Resuming compressions will help the blood flow. Apply the automated external defibrillator as soon as one is available, then follow the on-screen instructions. Give the first shock, continue chest compressions for 2 minutes, and then deliver the second shock. A 112 operator or another emergency medical operator might be able to offer you instructions if you are not trained to use them. If there is not a nearby, go to step 5 below. Continue giving CPR until there are signs of activity or until emergency medical services take over. Thanks for watching.